हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह का वक्त है और बादल छाए हुए हैं, बारिश आने ही वाली है। आसमान में पूरी धूप कड़क हो रही है। तो गाइस, मैं यहाँ पर बच्चों के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मैं लंच में बच्चों के लिए जो है पास्ता बनाने वाली हूँ। बच्चों ने रात में ही बोल दिया था कि मम्मा हमें सुबह लंच में आप पास्ता ही देना। तो मैं उनके लिए पास्ता बना रही हूँ। यहाँ पर मैं पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद को भूल जाती है। तो शायद इसका एहसास सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। मैं भी गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं भी एक सिंगल मदर हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे मेरी दुनिया है, मेरी पूरी लाइफ है। मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ पूरे तरीके से कुर्बान कर दी है। उनकी छोटी-सी खुशी के लिए मैं अपनी थकान, अपनी परेशानी सब भूल जाती हूँ। मुझे कितना भी दुःख दर्द हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी एंग्ज़ायटी हो, कुछ भी हो, बट मैं अपने बच्चों को देख के खुश हो जाती हूँ। उनको देख के मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कभी घर का काम ख़त्म नहीं होता, कभी बच्चों की ज़िम्मेदारी और कभी-कभी खुद के लिए वक़्त ही नहीं मिलता। गाइस, लेकिन जब मेरे बच्चे खुश होकर मेरे पास आते हैं तो लगता है मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई है। माँ बनना आसान नहीं होता और एक सिंगल मदर बनना तो और भी मुश्किल है। लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ हर मुश्किल का सामना कर लेती है। गाइस, मैं एक परफेक्ट मदर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हर दिन अपने बच्चों के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करूँ। और शायद इसी का नाम माँ का प्यार है। खुद से पहले मैं अपने बच्चों की खुशी का ख़्याल रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे बच्चे खुश रहेंगे, तो मैं भी खुश रहूँगी उनको देख के, वरना मुझे लगता है कि जो मैं उनके लिए कर रही हूँ तो शायद वो सब बेकार है अगर वो खुश नहीं होंगे। लेकिन एक बात मैं हर सिंगल मदर से कहना चाहती हूँ, अगर आप अकेली अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी सँभाल रही हैं, तो खुद को कभी कमज़ोर मत समझना। आप और मेरे बच्चे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब मुझे उस इंसान के जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अब अपनी लाइफ़ में ग्रेजुअली मूव ऑन भी कर रही हूँ इंशाल्लाह। हाँ, जिस इंसान को मैं अपनी लाइफ़ समझ बैठी थी, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा खिलवाड़ मेरी ज़िंदगी के साथ किया। इवन उसने मुझे मरने तक के लिए मजबूर किया, बट अब मैं उसको पूरी तरीके से भुला चुकी और अब मैंने अकेले ही अपने बच्चों के साथ जीना, मुस्कुराना सीख लिया है और अब मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ और उस इंसान को उसके साथ गुज़ारे हुए जो लम्हे थे, उनको मैं बुरा वक़्त समझ के भूल गई हूँ और इसीलिए मैं अपनी लाइफ़ में मूव ऑन भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं एक दिन सफल भी ज़रूर हो जाऊँगी। तो मैं सिंगल मदर से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अकेली अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी सँभाल रही है, आप अकेले ही हर एक सिचुएशन को फ़ेस कर रही है, हर प्रॉब्लम को आप खुद ही झेल रही हैं, तो आपको कभी कमज़ोर मत समझना चाहिए अपने आप को। आप एक स्ट्रॉन्ग मदर हैं और आप थकती भी हैं, कभी रोती भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब है कि आप भी एक इंसान हैं, इमोशन आपके अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि आपको दुःख नहीं है। कोई औरत कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन जब उसके साथ इतना बुरा होता है तो वो मतलब अपने आप को बहुत कमज़ोर फ़ील करती हैं। लेकिन जब वो अपने बच्चों को देखती हैं तो फिर वो अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है और सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी अपने बच्चों के सामने खुश रहती हैं ताकि बच्चों पे इसका कोई बुरा असर ना पड़े। वरना अगर माँ ही कमज़ोर पड़ेगी तो बच्चे तो फिर माँ से पहले टूट जाएँगे। वो तो वैसे भी मासूम होते हैं, नन्हे फूल होते हैं।
हर दिन खुद को सँभालना और बच्चों को सँभालना, घर की ज़िम्मेदारी उठाना, इतनी सारी मतलब सिचुएशन को फ़ेस करना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ये कोई एक मदर के लिए छोटी बात नहीं है, क्योंकि उसे अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देना होता है। उसको सभी कुछ झेलना होता है, उसको हर तरीके की सिचुएशन से गुज़रना होता है। तो ये कोई एक मदर के लिए छोटी बात नहीं है। लोग आपके स्ट्रगल को समझे या ना समझे कोई बात नहीं। आप खुद को जानती हैं कि आपने कितना कुछ सहकर, कितना कुछ झेल कर आपने अपने बच्चों को सँभाला है और आप सँभाल रही हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई आपके बच्चों को सँभाल ही नहीं सकता। आप इतने बुरे हालात में आपको किसी इंसान ने धोखा दिया, आपके साथ इतना बुरा किया, ये सब कुछ भी आप झेल कर आप आगे बढ़ रही हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए आप किसी के सहारे का इंतज़ार मत करें, कोई कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको आकर के आपके बच्चों को सँभाल लेगा। नहीं, आपको खुद ही अपने बच्चों को सँभालना है, इसीलिए आप किसी और के लिए नहीं बल्कि आप अपने बच्चों के लिए मज़बूत बनें, एक स्ट्रॉन्ग मम्मा बनें और अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दें, अच्छी लाइफ़ दें, उनको आप अच्छी तालीम दें, जो कि ये सबसे ज़रूरी भी है। अपने लिए भी मज़बूत बनें। आज अगर ज़िंदगी में मुश्किल है तो हमेशा वक़्त ऐसा नहीं रहता। इंशाअल्लाह आपका आने वाला कल बहुत बेहतर होगा। अल्लाह ताला आपके साथ है और अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कहीं न कहीं आपको आपके सब्र का अज़र ज़रूर देंगे और एक दिन ज़रूर आपकी लाइफ़ में खुशहाल आएगा और आप अपने सब दुःख, सब गम भूल जाएँगी। तो इसीलिए बस मैं यही कहती हूँ कि आप कभी भी कमज़ोर ना पड़ें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि आपको तो देखने वाला कोई है नहीं कि कोई आपको वही सपोर्ट करेगा। इसीलिए हम सिंगल मदर अकेली ज़रूर हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। और याद रखना, एक माँ जब अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है ना, तो दुनिया की कोई मुश्किल एक माँ को हरा नहीं सकती। एक माँ जो होती है ना, तो वो अपने बच्चों को देख के बहुत मज़बूत बनती हैं। तो गाइज़, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अगर आपको मेरे व्लॉग में कोई मिस्टेक लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताएँ, क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूँ। तो गाइज़ चलिए, अब व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें, जिससे कि मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकूँ, अपने बुरे वक़्त को भुलाकर और अपने बच्चों के लिए खुशहाल रह सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।